बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रम के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर के आंकिक प्रश्नों के क्वेश्चन नंबर 8 तक के सॉल्यूशन हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में आज क्वेश्चन नंबर 9 से प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वह हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक गैस को वायुमंडलीय दाब तथा 15 डिग्री सेल्सियस पर रुद्धोष्म रीति से इतना दबाया जाता है कि उसका आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/4 रह जाता है। गैस के अंतिम दाब तथा ताप ज्ञात कीजिए। दिया है गैस के लिए गामा बराबर 1.5। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो P1 बराबर एक वायुमंडल, P1 बराबर एक वायुमंडल। आगे B1 बराबर B, B2 बराबर 1/4 कह रहा है तो B2 बराबर हो जाएगा B/4 और गामा बराबर 1.5, गामा बराबर 1.5। यह इतना दिया है। अंतिम दाब तथा ताप ज्ञात कीजिए। तो सूत्र, अंतिम दाब के लिए जो सूत्र होगा वह हो जाएगा P1 B1 की पावर गामा बराबर P2 B2 की पावर गामा हो जाएगा, अथवा P2 बराबर P1 B1 की पावर गामा और बटे B2 की पावर गामा बराबर P1 की जगह पर 1 और गुणे B1 की जगह पर B की पावर गामा 1.5 और बटे B2 की जगह पर B/4 की होल पावर गामा और गामा की जगह पर हो जाएगा 1.5। तो बराबर हो जाएगा 1 गुणे B की पावर 1.5 और बटे B की पावर 1.5 और बटे 4 की पावर 1.5। अब B की पावर 1.5 B की पावर 1.5 से कैंसिल हो जाएगा, बराबर होगा 1 और यह ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4 की पावर 1.5। इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे 4 की पावर 3/2 और इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 2 की घात 2 की होल पावर 3/2 बराबर 1 गुणे 2 की घात 2 और गुणे 3/2 बराबर हो जाएगा 1 गुणे 2 की घात 3 बराबर 1 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 बराबर 8 वायुमंडल, 8 वायुमंडल। तो एक आंसर ये हो गया। जैसे कि प्रश्न में कहा गया है कि अंतिम दाब और ताप ज्ञात कीजिए। तो अंतिम दाब के लिए P1 B1 की पावर गामा बराबर P2 B2 की पावर गामा, इसकी मदद से P2 जब मान रख के कैलकुलेट किया तो आया अंतिम दाब P2 बराबर 8 वायुमंडल। अब इसी में कहा है कि अंतिम ताप ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो जो अंतिम ताप के लिए जो मान दिया गया है 15 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में बदल लेते हैं। यहीं पर लिख लेते हैं कि अंतिम ताप के लिए
ताप के लिए सबसे पहले तो जो मान है T1 बराबर 15 डिग्री सेल्सियस बराबर 15×273 और बराबर ये हो जाएगा 5 3 8 7 1 8 और 288 केल्विन। और B1 बराबर B रहेगा ही, B2 बराबर जो है या भी V/4 रहेगा, गामा बराबर 1.5 यह भी रहेगा। T1 का मान हो ही गया, B1 B2 हो ही गया, गामा भी हो गया। अब सूत्र जो है इस प्रश्न को हल करने के लिए हो जाएगा सूत्र T1 B1 की पावर गामा -1 और बराबर T2 B2 की पावर गामा -1। यहाँ से हमको जो ज्ञात करना है, अंतिम ताप ज्ञात करना है, कहने का मतलब T2 निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा अथवा T2 बराबर T1 B1 की पावर गामा -1 और बटे B2 की पावर गामा -1 बराबर T1 की जगह पर 288 और गुणे B1 की जगह पर V की पावर गामा -1, गामा की जगह पर 1.5 और -1 और बटे B2 की जगह पर B/4 की होल पावर गामा -1 1.5 -1 बराबर 288 गुणे B की पावर 1.5 -1 और बटे B की पावर 1.5 -1 और बटे 4 की पावर 1.5 -1। B की पावर 1.5 -1 यह कट जाएगा तो बचेगा क्या 288 और यह ऊपर जाएगा गुणे 4 की पावर 1.5 -1 ये बराबर हो जाएगा 288 गुणे 4 की पावर 0.5 288 गुणे 4 की घात 1/2 बराबर 288 गुणे √4 बराबर 288 गुणे 2 और बराबर 576 केल्विन, इतना केल्विन। इसी को हम लिख सकते हैं अथवा T2 बराबर 576 माइनस 273 तो हो जाएगा बराबर 303 डिग्री सेल्सियस। यही आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें P1 का मान दिया है, B1 B2 गामा का मान दिया है, T1 का भी मान है और अंतिम दाब ज्ञात करना था। अंतिम दाब P2 बराबर आया 8 वायुमंडल और अंतिम ताप ज्ञात करना है तो T1 B1 की पावर गामा -1 बराबर T2 B2 की पावर गामा -1। इस सूत्र की सहायता से T2 बराबर T1 B1 की पावर गामा -1 पूरे के बटे B2 की पावर गामा -1 मान रखा, कैलकुलेट किया तो सबसे पहले तो T2 बराबर आया 576 केल्विन, फिर इसमें से 273 घटा तो हो गया 303 डिग्री सेल्सियस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब आप अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। दस नंबर का जो प्रश्न दिया गया है, सबसे पहले उसे ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ज्ञात क्या करना है। 10 नंबर का प्रश्न है कि एक परमाणु आदर्श गैस
17 डिग्री सेल्सियस पर एकाएक अपने प्रारंभिक आयतन के 1/8 आयतन तक संपीड़ित कर दी जाती है। गैस का अंतिम ताप ज्ञात कीजिए। एक परमाणु गैस के लिए गामा बराबर 5/3। तो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। 10 नंबर में T1 बराबर 17 डिग्री सेल्सियस बराबर 17-273 और बराबर हो जाएगा 290 केल्विन। 290 केल्विन। B1 बराबर B और B2 बराबर B/8। यहाँ पर लिख लेंगे B2 बराबर B गुणे 1/8 बराबर B/8। और क्या दिया है, गामा बराबर दिया है 5/3। तो यहाँ पर हो जाएगा गामा बराबर 5/3। अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है अंतिम ताप ज्ञात कीजिए। तो अभी जो इसके पहले सूत्र लगाए थे वही यहाँ पर लगेगा। सूत्र T1 B1 की पावर गामा-1 बराबर T2 B2 की पावर गामा-1 हो जाएगा, अथवा T2 बराबर T1 B1 की पावर गामा-1 और बटे B2 की पावर गामा-1 बराबर T1 की जगह पर 290 गुणे B1 की जगह पर V की पावर गामा-1 की जगह पर हो जाएगा 5/3 -1 और पूरे के बटे B2 B/8 की होल पावर गामा-1 का मतलब 5/3 -1। ये बराबर हो जाएगा 290 गुणे B की पावर 5/3 -1 और बटे B की पावर 5/3 -1 और इसका बटे 8 की पावर 5/3 -1। ये B की पावर 5/3 -1 ये कट जाएगा तो होगा क्या, हो जाएगा बराबर 290 गुणे 8 की पावर 5/3 -1। इसको हम लिख सकते हैं 290 गुणे 8 की पावर 5 -3/3 और यह हो जाएगा बराबर 290 गुणे 8 की पावर 2/3। ये बराबर हो जाएगा 290 गुणे 2 की घात 3 होगा और गुणे 2/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 290 गुणे 2 की घात 2 बराबर 290 गुणे 2 दूना 4 बराबर 4 0 0 4 9 36 की 6 4 दूना 8 3 1160 केल्विन। अगर इसको डिग्री सेल्सियस में करेंगे तो हो जाएगा, अथवा T2 बराबर 1160 माइनस 273 ये बराबर हो जाएगा 887 डिग्री सेल्सियस। यही इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 में T1 का मान जो कि 290 केल्विन है, B1 बराबर B, B2 बराबर B गुणे 1/8 बराबर B/8, गामा बराबर 5/3 ये दिया है। सूत्र T1 B1 की पावर गामा-1 बराबर T2 B2 की पावर गामा-1, इसकी मदद से T2 बराबर T1 B1 की पावर गामा-1 और पूरे बटे B2 की पावर गामा-1। इस सूत्र में जब मान रखा, कैलकुलेशन किया तो आया, सबसे पहले तो आया 1160 केल्विन, फिर इसमें से जब 273 घटा तो हो गया T2 बराबर 887 डिग्री सेल्सियस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब
इसी क्रम में आप अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 का सॉल्यूशन। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है दिया है कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप की 1 मोल गैस को एकाएक इतना संपीड़ित किया गया कि इसका आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/4 रह गया। गैस का अंतिम ताप तथा इस प्रक्रम में कृत कार्य की गणना कीजिए। गैस के लिए गामा बराबर 1.5 तथा आर बराबर 8.31 जूल प्रति मोल इंटू केल्विन। तो सबसे पहले जो दिया गया है T1 बराबर हो जाएगा, केल्विन में बदल लेंगे 27 डिग्री सेल्सियस को, B1 बराबर B, B2 बराबर B/4 ऐसे कर लेते हैं। T1 बराबर 27 डिग्री सेल्सियस बराबर 27-273 बराबर 300 केल्विन। B1 बराबर B, B2 बराबर B/4 ए दिया है, और गामा बराबर जो दिया गया है वह है 1.5। इतना दिया गया है। सबसे पहले T2 ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं सूत्र। T1 B1 की पावर गामा -1 बराबर T2 B2 की पावर गामा -1 हो जाएगा, अथवा T2 इक्वल टू T1 B1 की पावर गामा -1 और बटे B2 की पावर गामा -1 बराबर T1 की जगह पर 300 गुणे B1 की जगह पर B और गामा की जगह पर 1.5 -1 और बटे B2 की जगह पर B/4 की होल पावर 1.5 -1। ये हो जाएगा बराबर 300 गुणे B की पावर 1.5 -1 और बटे B की पावर 1.5 -1 और बटे 4 की पावर 1.5 -1। ये B की पावर 1.5 -1 कट जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 300 गुणे 4 की पावर 1.5 -1 बराबर 300 गुणे 4 की पावर 0.5 बराबर 300 गुणे 4 की पावर 1/2 बराबर 300 गुणे √4 बराबर 300 गुणे 2 और बराबर 600 केल्विन। अब इसको हम लिख सकते हैं अथवा T2 बराबर हो जाएगा 600 - 273 बराबर 327 डिग्री सेल्सियस। 327 डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें कि अंतिम ताप और कृत कार्य ज्ञात करना है। तो एक आंसर हमारा ये हो गया 327 डिग्री सेल्सियस। अब आगे इसी में हमें ज्ञात करना है कृत कार्य। तो आगे लिखेंगे कि रुद्धोष्म संपीड़न में कृत कार्य के लिए रुद्धोष्म संपीड़न में कृत कार्य के लिए क्या होगा। सबसे पहले तो इसके मान कृत कार्य के लिए म्यू बराबर 1 मोल कैपिटल R बराबर 8.31 जो दिया गया है जूल प्रति मोल इंटू केल्विन
ए दिया है और गामा बराबर 1.5, गामा बराबर 1.5, T1 बराबर 300 केल्विन और T2 बराबर 600 केल्विन अभी अभी हम ज्ञात किए हैं, ये 600 केल्विन। आगे जो है इसकी मदद से जो है सूत्र कृत कार्य के लिए क्या होगा, इस चूँकि रूधोष्म संपीड़न की बात है तो म्यू आर बटे गामा -1 इंटू कृत कार्य W बराबर म्यू आर बटे गामा -1 और ब्रैकेट में T1 माइनस T2 बराबर 1 गुणे 8.31 और बटे 1.5 माइनस 1 और T1 की जगह पर 300 और माइनस T2 की जगह पे 600, माइनस T2 की जगह पे 600, ये बराबर हो जाएगा 8.31 और गुणे -300 और बटे 0.5, ये बराबर हो जाएगा 831 बटे 50, यहाँ पे माइनस आगे लग जाएगा गुणे 300, ये 0 से 0 कटा, ये बराबर हो जाएगा 5 छंग 30 माइनस 831 और गुणे 6 बराबर 6 के 6 छत्री 18 की 8 6 8 48 और 48 1 49, 49 इतना जूल माइनस इतना जूल। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें T1 बराबर 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसको केल्विन में बदला तो 300 केल्विन, B1 बराबर B, B2 बराबर B/4 और गामा बराबर 1.5 दिया है। अब सूत्र T1 B1 की पावर गामा -1 बराबर T2 B2 की पावर गामा -1, इसकी मदद से T2 पहले ज्ञात किया, केल्विन में आया 600 केल्विन और डिग्री सेल्सियस में आया 327 डिग्री सेल्सियस। फिर रूधोष्म संपीड़न में कृत कार्य के लिए पहले मान लिख लिए जो दिए गए हैं, फिर कृत कार्य का सूत्र W बराबर म्यू आर बटे गामा -1 ब्रैकेट में T1 माइनस T2 मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया -4986 जूल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। तो बच्चों आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 का सॉल्यूशन जो है वह हम आप लोगों को बताए हैं। जैसे बताया गया है इसको आप ध्यान से देखिए, समझिए और नोट कीजिए। इस चैप्टर के बचे हुए जो शेष प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।